तीन ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर पढ़ते समय करते हैं और उसका खामियाजा आगे चल के हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल बस आपके लिए ही है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे विभिन्न सब्जेक्ट की कक्षाएं, अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत कुछ आपको इसी एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं तीन कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर पढ़ते समय करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है खुद का कंसेप्ट बना के नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम खुद का कंसेप्ट बना के नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो चीज ठीक से समझ में ही नहीं आएगी, हमें कोई भी टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक। जैसा बुक में दिया है ठीक वैसा का वैसा हमने पढ़ लिया, उसी कंसेप्ट से हमने पढ़ लिया, उस टॉपिक को अच्छे से माइंड में फिट कर लिया, अच्छे से याद कर लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद, एक महीना 2 महीने के बाद जब हम उस टॉपिक को मुड़ के वापस से याद करेंगे तो 90% हिस्सा हम उस टॉपिक का भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब वो टॉपिक पढ़ा था, जब हमने वो टॉपिक याद किया था तो उस टॉपिक में हमारा कंसेप्ट नहीं था, हमने अपने ढंग से उस टॉपिक को याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारी खुद की नहीं होती हम उसे अक्सर भूल जाया करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक में अपने खुद का कंसेप्ट बना के पढ़े, उस टॉपिक में अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करके पढ़े, तभी आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। भले ही वो टॉपिक पढ़ने में, उसका कंसेप्ट बनाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, किंतु आपका वो 1 घंटा भविष्य में न जाने कितनी घंटे आपका बचाएगा। इसीलिए जब भी आप पढ़े खुद का कंसेप्ट बना कर ही पढ़े। दूसरी सबसे बड़ी गलती है छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेना। अरे भाई ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अरे भाई ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, एग्जाम के पहले इसे पढ़ लेंगे और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। इस प्रकार की हम अक्सर छोटी छोटी गलतियों को करते रहते हैं और इन छोटी छोटी बातों को हल्के में लेते रहते हैं, किंतु ये छोटी छोटी बातें कितना कुछ बिगाड़ सकती है आपको शायद इसका अंदाजा नहीं होगा। आपके मार्क्स में कितना बड़ा गैप ला सकती है आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा। पता नहीं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर छोटा टॉपिक बड़ा होता है। इसीलिए जब भी आप पढ़े सभी टॉपिक को समान महत्व देके पढ़े, एक जैसा पढ़े। इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर पढ़ते समय करते हैं वो है रिवीजन को गलत तरीके से करना। हम जब भी रिवीजन करते हैं तो एक लाइन में रिवीजन करते हैं। हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उस सिलेबस के कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद हम रिवीजन पे आते हैं। पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर वो भूल जाएंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे और हमने जो रिवीजन किया वो भी भूल जाएंगे, वापस से उसका रिवीजन करेंगे। इस प्रकार की हम एक बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। तो भाई हम रिवीजन करें कैसे? मान लीजिए आज आप एक टॉपिक पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। कल आप टॉपिक पढ़ेंगे जूल का नियम, जूल्स लॉ। लेकिन जब भी आप जूल का नियम पढ़ने जाए तो सबसे पहले ओम के नियम को 2 मिनट का समय निकाल के एक बार वापस से देख ले। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ओम का नियम एक दिन पहले पढ़ा और जूल का नियम आप दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो जब भी आप दूसरे दिन कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसको पढ़ने से पहले आप दूसरे वाले टॉपिक को जो आप पढ़ चुके हो उसको वापस से एक बार उस पर नजर फेर लेंगे कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। उससे आपके माइंड में फिट होता जाएगा और ऐसा डेली करने से आपको एक बहुत ही अच्छा आपका माइंडसेट हो जाएगा जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत ही काम आएगा। और ये चीज और ये मेथड हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक पे अप्लाई करना है, तभी जाके आपका इसका बेनिफिट होगा। तो आज मैंने आपको बताई 3 कॉमन मिस्टेक्स जो हम पढ़ते समय अक्सर करते रहते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने कक्षा के ग्रुप में भेजिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ये इंफॉर्मेटिव जानकारी सब तक पहुंच सके और सब इस प्रकार की गलतियां करने से बच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।